वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर मूवी के पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि धुरंधर मूवी अगर आपने देख ली है तो उसमें अपने को 26/11 का एक अटैक दिखाया जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि जितनी भी पूरी मूवी की कास्ट है तो वो अल्लाहू अकबर के जो है नारे लगा रहे होते हैं, जबकि जो है सामने टीवी के अंदर जो है 26/11 का अटैक चल रहा होता है। तो पूरी मूवी की कास्ट में से जो तो दोस्तों अर्जुन रामपाल ने जो है इंस्टाग्राम के एक रिप्लाई में ये चीज कहा था कि ये जो पोर्शन था पूरी मूवी में से सिर्फ ये वाला जो पोर्शन था ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। हम अंदर से रो रहे थे, ठीक है, भले ही एक्टिंग करनी हो, लेकिन ये शॉट बहुत ज्यादा उनके लिए दर्दनाक और बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये चीज हम नोटिस भी कर सकते हैं कि भाई ऐसी चीज करना, ठीक है, एक्टिंग करे वो अलग बात है, लेकिन उस चीज को करना भी कितना ज्यादा बेकार लग रहा होगा अंदर से ही। दूसरी बात दोस्तों ये बताई जा रही है कि जो धुरंधर मूवी है तो इसके पार्ट 2 में दोस्तों अपने को बलूचिस्तान और दाऊद इब्राहिम का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है देखने को मिल जाएगा। एक बात ये भी है कि दोस्तों जो अर्जुन रामपाल है तो धुरंधर के पार्ट 2 में उनके मल्टीपल जो लुक्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, जिसमें से एक जब वो भाई ईंट उठा के किसी के सर पे मार रहे होते हैं तो उसमें उनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा कम होती है और बाल भी छोटे छोटे होते हैं। और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जिसमें उनके बाल छोटे होते हैं और दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और ये लुक अपने को इसके पार्ट 1 में देखने को नहीं मिले, और जो पार्ट 2 है उसमें बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही दिखाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और काफी हद तक बनता भी है क्योंकि जो पूरी मूवी के अंदर आपने मल्टीपल सीन देखोगे कि भाई कैसे जो है ये सब टेरर अटैक जो है प्लान कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वहीं पे कुछ सीन्स अपने को ऐसे भी देखने को मिलते हैं जैसे कि आईएसआई ने जो है बलूचिस्तान के जो स्कूल था उसमें जहर मिला दिया था और कई सारे बच्चे मर गए थे। तो अपने को ये चीज भी देखने को मिलती है कि जुल्म उन पे भी हुआ था। जो अक्षय खन्ना थे वो बलोच थे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के लिए जो है उन्हें धोखा दे रहे थे। और जैसे ही धुरंधर मूवी रिलीज हुई तो कई सारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं तो वो क्या है कि ट्विटर पे लगातार पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई उनका कहना ये था कि जो इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान को। और इससे पहले हाल फिलहाल ही ठीक एक महीने पहले ही जो सलमान खान है वो किसी इवेंट में गए थे तो उन्होंने अभी बलूचिस्तान का एक अलग से मेंशन करा हुआ था। और ये इंडिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग जियो पॉलिटिक्स सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें काफी हद तक आइडिया होगा। बलूचिस्तान का इशू जो है कितना बड़ा है आज के टाइम पे, कितने टेरर जो अटैक हो रहे हैं, तो उन सब चीज को नोटिस करते हुए हो सकता है कि अगले पार्ट में अपने को बलूचिस्तान का एंगल थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो जो रणवीर सिंह है और जो अपना अर्जुन रामपाल है तो इनके बीच की जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो भी अपने को देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों जो रणवीर सिंह है तो वो जैकेट पहनते हैं, उनके बाल और ज्यादा लंबे होते हैं, वो सीक्वेंस अपने को देखने को नहीं मिला। और कुछ जो फुटेजेस लीक हुई थी जिसमें भाई उन्होंने पगड़ी लगाई हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो पंजाब प्रोविंस में है, तो वो सीन्स भी रह रहे हैं। तो मल्टीपल सीन्स अभी जो हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई अगर अक्षय खन्ना वापस देखने को मिल जाए तो काफी अच्छा होगा, लेकिन इसके चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इशू यहाँ आ जाता है कि दोस्तों जो मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने ये चीज डिनाई कर दी थी कि ये किसी भी रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितनी रियलिटी है मूवी देखने के बाद हम सबको ये आइडिया लग जाता है। यहाँ तक कि जो संजय दत्त बड़े साहब की बात कर रहे हैं तो जो फैन थ्योरी चल रही है मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये और कोई नहीं दाऊद इब्राहिम अपने को देखने को मिल जाएगा। मतलब दाऊद इब्राहिम होने के चांस बहुत ज्यादा हाई हैं। और जब जिस टाइम की ये स्टोरी लाइन चल रही है तो उसमें भी दाऊद इब्राहिम का एक बहुत बड़ा रोल था। और जो अजित डोभाल हैं, ठीक है, जो आप आर माधवन ले लो, तो जो रोल प्ले कर रहे हैं तो उस टाइम भी जो अजित डोभाल हैं वो दाऊद इब्राहिम को एक बार पे पकड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो उन्हें ये सब करने नहीं देते और छोटा राजन के गुंडे इन सबको पकड़ लेते हैं और अजय देओल को रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकता है अपने को पार्ट 2 में देखने को मिले। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि हो सकता है धुरंधर के पार्ट 2 में अपने को एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल जाए जिसके अंदर अपने को अक्षय कुमार देखने को मिल जाए। मतलब हो सकता है कि ये एक यूनिवर्स ही बन जाए, लेकिन इसके भी चांस बहुत ज्यादा कम है। और दोस्तों बलूचिस्तान होने का एंगल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने को जो धुरंधर मूवी है इसमें अपने को जो अर्जुन रामपाल एक डायलॉग बोलते हैं कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे तो पूरा पाकिस्तान एक शॉक में आ गया था। तो हो सकता है कि पार्ट 2 की एंडिंग में पाकिस्तान के एक और मतलब दोबारा रिबलेशन अपने को देखने को मिल जाए जिसमें बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और पाकिस्तान दोबारा शॉक में आ जाएगा। तो बाकी फर्दर बहस गाइस इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉच।